अब ना केवल इस बार की सीरीज एक्सपायर हो रही है 31 तारीख को, उसके बाद बैक टू बैक ऑटो के नंबर्स भी आ जाएंगे सेल्स के। और हो सकता है इस बार सेल्स के नंबर के साथ जब कमेंट्री आए तो फेस्टिवल सीज़न को लेकर उनकी अप्रोच भी सामने निकल के आएगी। ये मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेफरीज ने ऑटोज़ के जो अगस्त के नंबर्स है उसका कुछ एस्टिमेशन भी लगाया है और उस हिसाब से उन्होंने कुछ शेयर्स भी बताए हैं। उनको ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स और टीवीएस ये उनकी प्रेफर्ड पिक हो सकती है यहाँ पे। तो एक बार इन दोनों शेयर्स को जरा चेक करवा लेते हैं। रोल ओवर भी अच्छा है संतोष इन दोनों शेयर्स में, टीवीएस मोटर और टाटा मोटर जरा चेक करना आप। ये सर टाटा मोटर और टीवीएस वैसे तो दोनों ही अच्छे, बट रिलेटिवली हम चार्ट देखें तो अभी फिलहाल टीवीएस मोटर का चार्ट बेटर नजर आ रहा है। मार्केट जब करेक्ट भी हुआ तो इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और अब वे फिर से तेजी के लिए तैयार है। ऊपर में 1400 एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होगा हमको 1440 1460 तक की रैली देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 600 के आसपास एक अच्छा बेस है, अगर ये 620 जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो हमको इसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 640 रुपए का रहेगा। ठीक है। हमने कल देखा भी, कल सारे ऑटो स्टॉक्स में मूवमेंट भी थी क्योंकि अब ऑटो सेल्स नंबर्स आने हैं और ये जो एस्टिमेशन भी बता रहे हैं डिम्पी जो डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल इसी बेसिस पर आप देखें तो इन स्टॉक्स में मूव थी भी। कल हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो, सारे लार्ज कैप पीवी सेगमेंट के हो चाहे टू व्हीलर सेगमेंट के हो, वहां पर अच्छी खासी मूव थी। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। CLSA की एक रिपोर्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी आई है और सीमेंट में भी हमने देखा है कि अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है इस पर अल्ट्राटेक सीमेंट पर। टारगेट प्राइस भी घटा है। उन्हें लगता है कि जो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तो रिपोर्ट करेगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात भी की है, लेकिन इस वक्त उन्होंने टारगेट प्राइस को घटा जरूर दिया है। क्या ये काफी चल चुका है इस वजह से? पार्थिव आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि पूरे सीमेंट पैक में ये वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट्स देखा जाता है लेकिन अगर आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा हो, सारे पॉजिटिव कैविएट्स तो उन्होंने गिनवाए हैं लेकिन टारगेट प्राइस नीचे कर दिया। सीमेंट पर इस वक्त व्यू क्या बन रहा है, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट पर? देखिए, ओवरऑल सीमेंट पैक में अभी हम देख रहे हैं कि इट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम मार्केट शेयर। और अल्ट्राटेक हो या अन्य जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स हो, हम देख रहे हैं कि अभी वो लोग प्राइसिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहे, वॉल्यूम ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हैं। और डिस्पाइट द हायर वॉल्यूम ग्रोथ, बहुत ही कम समय में हमने देखा है कि ये जो कंपनीज है वो 15 to 16% का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है, जो पिछले 10 साल में इट इज लिटिल यूनिक बिकॉज इतना इजीली वॉल्यूम ग्रोथ नहीं पड़ता। गोज टू शो के ग्राउंड लेवल पे हाउसिंग सेगमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन एक ही चिंता का विषय है कि ये जो कंपनीज है उन दे आर एट द मर्सी ऑफ लोअर पेटकोक और फ्यूल कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बिकॉज ये बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट है कंपनीज के लिए। तो राहत की बात यह है कि Q3 के अंदर हम देखेंगे कि ये कंपनीज को करीबन 50 से 100 रुपया पर टन डेफिनेटली ये लोअर कॉस्ट का फायदा रहेगा। लेकिन अभी जिस तरह से वापस हम देख रहे हैं कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो शायद Q4 में उतना अच्छा हेजिंग नहीं हो पाए। सो आई थिंक यही एक चिंता का विषय है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन और कैपेसिटी एडिशन का एब्जॉर्प्शन भी मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। कोई भी 5 से 10% का करेक्शन आता है ये पैक के अंदर, तो मुझे लग रहा है फ्रंटलाइन सीमेंट स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक आई थिंक आगे जाते बहुत ही अच्छा करेंगे। आप देखिए 2028 तक ये कंपनीज करीबन 200 मिलियन टन की कैपेसिटीज की बात कर रही है। गोज टू शो कि कितना बुलिशनेस है इन टर्म्स ऑफ द सीमेंट डिमांड। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई भी गिरावट पे हमें ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए। ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई अल्ट्राटेक सीमेंट, पहले कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग जरूर, लेकिन टारगेट प्राइस रिवर्स हुआ एक्चुअली, बढ़ा है 8400 रुपीज़ बढ़ाकर 7900 से बढ़ाकर किया है इस रिपोर्ट में।